सानू मेरे को धक्का लगा ना। जैसे अगर सानू मेरे पे फोर्स अप्लाई कर रहा है और अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में मिल रहा है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 0, तो ये हुआ पॉजिटिव वर्क। हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अपना चैप्टर चल रहा था वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो वर्क क्या होता है? वर्क होता है फिजिक्स में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जिस साइड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपन फोर्स का उस साइड में लेते हैं कंपोनेंट, तो वर्क मिलता है अपन को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। W इज एफ डी कॉस थीटा। फिर अपन ने देखा था इसके कुछ टाइप, एक होता है पॉजिटिव वर्क, एक होता है नेगेटिव वर्क और एक होता है जीरो वर्क। तो पॉजिटिव वर्क वो होता है जिस साइड में अपन फोर्स अप्लाई करें, अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अगर अपन को उसी डायरेक्शन में मिले तो वो होता है पॉजिटिव वर्क। और पॉजिटिव वर्क में एनर्जी इंक्रीज होती है। फिर अपन ने देखा था नेगेटिव वर्क, तो जिस साइड में अपन फोर्स अप्लाई करें अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मिले तो वो होता है नेगेटिव वर्क। और नेगेटिव वर्क में जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है। और फिर देखा था अपन ने जीरो वर्क। जीरो वर्क में होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो उस टाइम जो किया गया वर्क डन होगा वो मिलता है अपन को 0। 0 से अगर एंगल 0 से 90 के बीच में हो तो होगा पॉजिटिव वर्क। अगर एंगल 90 से 180 के बीच में हो तो होगा नेगेटिव वर्क। और अगर एंगल अपना 90 डिग्री हो तो उस टाइम जो वर्क होगा वो होगा जीरो वर्क। अब आज अपन करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो यहाँ पे अपन को एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है, ये थीटा डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन है। अब अपन को बताना है एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास अपन को गिवन है m। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ले जाकर यहाँ तक लेके आती हूँ तो मैंने इस टाइम कितना वर्क किया है। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। इस टाइम ग्रेविटी फोर्स के द्वारा कितना वर्क हुआ है। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास अपन को गिवन है m। अब मैं इसको यहाँ से नीचे से ले जा रही हूँ ऊपर की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट मैं कवर कर रही हूँ l। अब मेरे को बताना है कि इस टाइम ग्रेविटी के द्वारा कितना वर्क किया गया। तो देखते हैं, जो ऑब्जेक्ट है इसका मास है m, अगर ये ऊपर आ जाता है तो ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका जो वेट है, वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। अब अपन देख रहे हैं ये एंगल है थीटा। अब जो वेट है, वेट लगेगा इसका नीचे की तरफ, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री। अब ये बन रहा है एक ट्रायंगल, अगर ये थीटा है ये 90 है तो ये वाला एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा। अपन वर्क में लेते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स होता है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में अपन लेते हैं फोर्स का कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स लग रहा है mg। अब ये जो फोर्स है, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में अपन कंपोनेंट ले लेंगे तो अपन को ये मिलेगा mg cos 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना वर्क फोर्स लग रहा है, वेट एक्ट कर रहा है mg, तो ये हो गया mg। अब इसका अपन लेंगे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट मिल जाएगा mg cos 90 माइनस थीटा। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पहले था इनिशियल कंडीशन में ये यहाँ पे था, फिर इसने L डिस्प्लेसमेंट को कवर करके ये फाइनल में आ गया यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट अपन को मिलता है L। अब अपन देखते हैं cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। तो ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन पे नीचे से ऊपर लाने में अपन के द्वारा किया गया वर्क अपन को मिला mg L sin थीटा। अपन वर्क में लेते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जिस साइड में डिस्प्लेसमेंट होता है बॉडी में जो फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में अपन ले लेते हैं उसका कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स का अपन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे तो ये अपन को मिलेगा mg sin थीटा। और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपन को मिलता है L, तो mg sin थीटा इंटू L। तो टोटल वर्क डन हुआ mg L sin थीटा। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन बाय फोर्स। तो यहाँ पे अपने पास में एक कांच का बाउल है और एक कांच के बाउल में अपन ने एक कांच की गोली है उसको डाल दिया है, उसका मास अपन को गिवन है m। अब अगर अपन कांच के बाउल को ऐसे अगर मूव करवा रहे हैं तो ये जो कांच की गोली है ये थोड़ा सा ऊपर आ जाती है। तो अब अपन को बताना है कि जब ये ऊपर यहाँ पे आती है तो इसके द्वारा कितना वर्क किया गया। तो पहले अपन देखते हैं, एक कांच का बाउल है उसमें अपन ने कांच की गोली डाल रखी है, फिर अब अपन इसको ऐसे मूव करवा रहे हैं तो जो फोर्स है, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और जो कांच की गोली ऐसे मूव करवाने पे कितना ऊपर आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी अपन को मिल रहा है इस डायरेक्शन में। तो अब अपन को निकालना है डिस्प्लेसमेंट। वर्क निकालने के लिए पहले अपन निकालेंगे फोर्स और फिर निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं, ये जो है ये है सेंटर पॉइंट है, अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, ये सब है रेडियस है, इसकी रेडियस सेम रहती है, अगर ये आर है तो ये भी आर होगा। तो ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से जो m है यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये अपन को मिलती है r। अब यहाँ पे अपन एज्यूम कर लेते हैं जब ये मास है ये यहाँ से जब यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है तो सेंटर पॉइंट पे एंगल बन रहा है थीटा। तो ये अपन एंगल एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे थीटा एंगल यहाँ पे बन रहा है। अब अपन जो रेडियस है अपन रेडियस के कंपोनेंट ले लेते हैं। अगर ये r है, अगर अपन इसका ये वाला कंपोनेंट लेंगे तो ये अपन को मिलेगा r cos थीटा और ये वाला अपन को मिलेगा r sin थीटा। इसको बाहर अलग से बना लेते हैं। पहले तो जो कांच की गोली थी वो थी यहाँ पे, जैसे ही अपन इसको मूव करवाते हैं तो ये यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, इसका फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसने अपनी जगह से कितना डिस्प्लेस किया है, तो इसने इतना अपनी जगह से डिस्प्लेसमेंट किया है, तो ये अपन को मिला इसका डिस्प्लेसमेंट। अब अगर ये आर है और यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, तो ये कंप्लीट डिस्टेंस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस तो अपन को मिलती है आर। अगर अपन यहाँ पे कंसिडर करें तो ये अपन को डिस्टेंस मिलती है आर कॉस थीटा। ये r cos थीटा और ये वाला अपन को कंपोनेंट मिलता है d = r sin थीटा। अब अपन देख सकते हैं जो फोर्स है, फोर्स भी लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट है वो भी अपन को मिल रही है इस डायरेक्शन में, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो यहाँ से अपन वर्क निकाल सकते हैं। जो ये वर्क हो रहा है वो है पॉजिटिव वर्क, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 0। तो वर्क = FD cos थीटा। फोर्स अपन को मिलता है F, डिस्प्लेसमेंट अपन को मिलता है R sin थीटा, और दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 0, तो cos 0 की वैल्यू हो गई 1। तो अपने द्वारा जो वर्क किया गया वो अपन को मिलता है FR sin थीटा। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।